हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये आज का क्लास 2 होगा फ्रैक्शन के ऊपर। एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। पहले भी हमने पहली क्लास में किया था, एडिशन वाला किया था, मगर इस एडिशन में और दूसरे एडिशन में फर्क ये है कि वहाँ के डिनोमिनेटर सेम नहीं, यहाँ पे हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 को इसमें प्लस करना है। 2 3 था 6 इसमें प्लस किया तो 7 आ गया। इस तरह से मैं 3 नीचे लिख लूंगा, यहाँ पे प्लस लगा लूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 को 3 में प्लस किया तो 7 आ गया और नीचे मेरा आ गया 4। अब इसकी एलसीएम तो हमारे 12 आएगी। बहरहाल मैं आपको एलसीएम इसकी निकाल के दिखाता हूँ कि एलसीएम इसकी कैसे निकालते हैं। इस तरह से मैं इसकी एलसीएम निकालूंगा, यहाँ पे 3 लिख लूंगा, यहाँ पे 4 लिख लूंगा और यहाँ पे 2 की टेबल में 2 की टेबल को 4 से करूंगा तो मेरा 2 आएगा और यहाँ पे 3 सेम आ जाएगा। फिर 2 की टेबल लगाऊंगा, 2 को 1 टाइम लगेगी, फिर 3 नीचे आ जाएगा और एंड में मैं 3 को 3 से करूंगा तो 3 को टेबल 1 टाइम लगती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 12 आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था एलसीएम हमारी इसकी 12 की होगी। तो 12 के टेबल में 3 कितनी मर्तबा आता है? 12 के टेबल को 3 की टेबल 4 टाइम लगेगी तो यहाँ पे मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 28 आ जाएगा। और 4 की टेबल 12 को हमारे 3 टाइम लगेगी तो मैंने इसको 3 टाइम लगाया और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 21। ठीक है, 21 आ गया और इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49 और नीचे हमारा 12 हम लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको मजीद डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे 49 लगा लेंगे इस तरह और यहाँ पे 12 टेबल इसको 4 टाइम लगेगी तो हमारा आएगा 48 और रिमाइंडर में 1 आएगा। जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे और जो हमारा आंसर आया था ये 4 इसको यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे और 12 को हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है और यही हमारा आंसर है इस फ्रैक्शन का। तो आइए दूसरे वाला सोल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 अपॉन 4 लिख लेंगे, यहाँ प्लस के निशान लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आ 3 में 2 प्लस किया तो हमारा 5 आ गया। 5 अपॉन 3 इसकी भी एलसीएम 12 आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह से पहले निकाली हुई थी। 12 आ गई इसकी एलसीएम और 4 की टेबल 12 को 3 टाइम लगेगी तो हमने यहाँ पे 3 से 11 को मल्टीप्लाई किया करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 आ जाएगा। और 3 की टेबल 12 को 4 टाइम लगेगी तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया इस तरह। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 20 और इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 53 अपॉन 12। यही हमारा आंसर है इसका। ये दूसरे सम्स करते हैं, ये भी उस तरीके से होंगे जिस तरीके से पहले वाले सम किए हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 30 को प्लस करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 32 और यहाँ पे इस तरह 5 लिख लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। 3 था 9 हो गया, 9 को 2 प्लस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनकी एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ गई। मैंने आपको एलसीएम पहले भी निकाल के बताई है एलसीएम किस तरह निकालते हैं। तो आइए इस तरह से एलसीएम आ गई इसकी 15 और 15 की टेबल इसको 3 टाइम लगती है तो हमने इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 96 आएगा और प्लस यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे और इसकी टेबल इसको लगती है 5 टाइम। 5 को 5 से 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 55 आ गया और हमको इसको प्लस किया तो हमारा 151 आया। यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे 15 और ये हमारा आंसर है।
तो दूसरा सम सोल्व करते हैं। फिर दूसरे सम में क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 को 18 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा और यहाँ पे प्लस लगा लूंगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 में 3 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 15/6। क्योंकि आपको पता है जब डिजिट सेम होता है तो एलसीएम वही आती है, तो इसकी एलसीएम 6 आएगी। इन दोनों को आपस में प्लस करूंगा, सिंपली यहाँ पे 21 लिख लिया और यहाँ पे 15 लिख लूंगा। इसको प्लस किया तो मेरा आंसर मुझे ये आएगा इस तरह 36 आ गया। और यहाँ पे 6 आया, 6 की जगह 6 को 1 टाइम लगेगी और 6 की जगह 36 को 6 टाइम लगेगी, तो 6/1 हमारा इसका आंसर है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे जो है आपके फ्रेंड्स तक पहुंच